आपके बयान के बाद अरविंद राजभर जी से जब ये सवाल पूछा गया तो आपको कह रहे हैं कि राजभर समाज के बीच अगर कहीं आ जाते हैं, बड़ी सभा में कहीं आ जाते हैं, तो मैं जूता जूता सबसे पहले मैं मारूंगा। ये अरविंद राजभर जी कह रहे पहले हैं। मरवाऊंगा जी बोले हैं कि पहले मरवाऊंगा और फिर मैं मारूंगा। भैया वही समाज में आजो रहीला हम आ दिन भर में कुछ नहीं तो 10 तो फोन वो समाज के अबे करेला और वही समाज के लोग में से कुछ लोग के आवेला फोन जहाँ थाना चौकी पुलिस पर काम हो, हम हिम्मत जुटा के अपन, हम तो सरकार में है नहीं, ये लोग के फोन उठी नहीं तो हम जेकरे संगे रहल हैं 17-18 साल की दोस्ती निभैले हैं जौने समाज के साथे जियल मरल हैं, हम कैसे छोड़ दें ओके? हम ना छोड़ब, हमके वोट ना चाहिए, आप वोट लो, ओकर वोट लेके आ ओके देखा के तू अपन रोटी सेक। शशि प्रताप सिंह की जरूरत ना हो। और शशि प्रताप सिंह चुनौती दिए हैं ना कि किसी राजभर बस्ती में चले जाए तो उनको पिटवा देंगे। पिटवा नहीं, ये झगड़े न लड़ा रहे हैं आप। ये समाज अगर सुनेगा तो कहेगा ना कि शशि भैया कहले हुआ शशि प्रताप सिंह आएंगे कहीं तो उनको मारना है। अब बताइए शशि प्रताप सिंह किसी बस्ती में चल जाए, कोई हमको मार देगा तो वो नुकसान झेलेंगे कि बस्ती वाले लोग नुकसान झेलेगा? हम तो पिटा ही जाएंगे, हम तो पिटा जाएंगे मान लीजिए, लेकिन हम पिटने के बाद हम ही कुछ करेंगे थाना पुलिस कचहरी तो फंसेगा कौन? वो आएंगे बचाने। अभी फया राजभर की हत्या हुई ना यहाँ पे, क्या किए ये लोग आके थे मर तो उसको इंसाफ दिलवाते नहीं दिलवा पाएंगे तो क्या जब अरविंद राजभर जी ये बयान दिए कि राजभर बस्ती में आते हैं तो मरवाएंगे और मारेंगे, तो क्या उस बयान से आपको डर लग रहा है कि शायद जाने के बाद हमारे ऊपर हमला हो जाए? जी नहीं, शशि प्रताप सिंह न कभी डरा है और न डरेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जिस समाज से कह रहे हैं वो पिटवाने के लिए, वो समाज हमारा प्रिय है, वो लोग भी हमको प्रिय मानते हैं। उनके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके कहने पर हमको मार दे। समझ गए कि नहीं? हो सकता है इनके द्वारा साजिश करके कुछ करवा दिया जाए तो उसके जिम्मेदार वही होंगे डॉक्टर अरविंद राजभर जिन्होंने बयान दिया है। ये आपके चैनल पर बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ ऐसी होने की संभावना नहीं है। अगर हो जाती है तो उसके जिम्मेदार वही होंगे क्योंकि उन्होंने अपने समाज को भड़काने का काम किया है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं पहले मारूंगा जूता जूता। तो भैया जूता वाली भाषा आप लोग को शोभा देती है, शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी को जूता वाली भाषा शोभा नहीं देती है। इसका जवाब मैं जूता से नहीं दूंगा। इसका जवाब मैं ये दूंगा, अगर असल में आप पीएचडी होल्डर और डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आइए हमसे अंग्रेजी में कहीं डिबेट कर लीजिए, हिंदी में डिबेट कर लीजिए, भोजपुरी में डिबेट कर लीजिए, बनारसी ठेठ भाषा में डिबेट कर लीजिए, किसी टीवी चैनल में डिबेट कर लीजिए। अरे सब बच्चा हुआ हमारे सामने। इनके बाबूजी माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अगर कुछ बोले होते ना तो एक बात समझ में आती, क्योंकि मैं उनके साथ एक मित्रवत भाईचारे के साथ रहा हूँ और आज भी हमारी कोई दूरी उनसे नहीं है। समझ, राजनीतिक मंच एक अलग चीज़ होती है। आप कहीं ये भी तो भाजपा में रहे तो अखिलेश जी को गड़ी आते रहे, अखिलेश जी के गए तो भाजपा गड़ी आते रहे। ललन टॉप अब पर आप खोल के देख लीजिएगा, इन्होंने कहा है कि भगवान भी धरती पर उतर के अगर बोलेंगे तो भी मैं भाजपा में नहीं जाऊँगा। चल तो गई ले भाजपा के गोद में बैठ के ले जाके। तो इन लोग का बात सवेरे कुछ, दोपहरिया में कुछ, संध्या कुछ बात, चाहे जो भी हो, लेकिन आपके डॉक्टर भुलक्कर जी को नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं के समाज का और इन्हीं के पार्टी का जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का गाजीपुर में ठाकुरों को माँ बहन की गाली दिया था। वो भी वीडियो आपके पास होगा, सब भेज देंगे आप कहिएगा तो। जी सर, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी का एक बयान, आपके बयान के बाद उनका भी एक बयान आ रहा है कि इससे पहले एक बार मारे थे, वो बात भूल गए हैं क्या? तो शायद आपके ऊपर हमला किए थे ब्रिजेश राजभर। भाई कह रहे हैं तो किए होंगे जी, कह रहे हैं वो कि तो आपका भी वीडियो उसके बाद वायरल हो रहा है कि हाँ भाई ये सत्य है, वीडियो तो नहीं है लेकिन गवाह हमारे पास है, मैं इसी हॉस्पिटल में एडमिट था बाजू वाले में। बोल तो रहा हूँ, जब वो कह रहे हैं कि मैंने इसके पहले भी उनका स्वागत किया था और उसका वीडियो नहीं बना पाए थे, तो गवाह तो है ये हैं, तो हम कैसे झूठला दें उनकी बात को?
कि वो नहीं हमारे साथ ऐसी कृत किए थे या माला पहना के मेरा स्वागत नहीं किए थे। अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, गलत कहाँ से कहेंगे वो। अगर हम कहें कि ना ना हमके नाम मरले रहे तो लोग कहेंगे देखा ये झूठ बोला था। तो जो पहले बोला है वो सत्य बोल रहा है। अब हमारे बोल देने से सत्य और असत्य नहीं होगा, ये बखूबी वो बताएंगे। और जो गवाह थे वहाँ मीटिंग में 50-60 लोग, वो बताएंगे कि कितना मारे थे, कैसे माला पहनाए थे, कितना गरियाए थे। सर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर, जब आपका बयान वायरल हुआ तो उसके बाद आपको कह रहे हैं कि वो ठाकुर तो है ही नहीं, सिंह है ही नहीं, वो रांची के बांसफोर बनवासी हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या आप बनवासी हैं कि सिंह हैं? देखिए 100% कुंडली लेके बैठा हूँ मैं यहाँ पर, अपनी जाति का सर्टिफिकेट भी लेके बैठा हूँ और कुंडली भी लेके बैठा हूँ जी। ठीक है। 100% 24 कैरेट वाला मैं राजपूत हूँ और बलिया का रहने वाला हूँ। रामपुर हमारा गांव है, चितवारा गांव के पास, उनको बता दीजिएगा ठीक है। झारखंड में हमारा बिजनेस चलता है, बिहार में हमारा बिजनेस चलता है, मध्य प्रदेश में हमारा बिजनेस चलता है। तो हम हर जगह जाते आते रहते हैं। और तो और बताएं, थाईलैंड, चाइना, बर्मा, श्रीलंका, सब जगह हम जाते रहते हैं, हमारा बिजनेस व्यवसाय है। तो हम जहाँ जाएंगे वहीं के हो जाएंगे, ये बताइए। और बनवासी अगर कह रहे हैं तो बनवासी का मतलब होता है राजा रामचंद्र जी भी 14 साल का बनवास उनको हुआ था, और उन्हीं के वो हमारे आराध्य हैं राजा रामचंद्र जी। तो बनवासी मत कहिए, ऐसे ही भगवान को उंगली उठाने के बराबर है, पाप पड़ेगा। बनवासी जो वन में रहता है, महाराज रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी 14 साल वन में रहे, और युधिष्ठिर, अर्जुन, पूरी पांचों भाई, पांचों पांडव भी जंगल में वन में रहे 14 साल तक। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो बनवासी भी मानव है। बनवासी मन उनका कहने मतलब बनवासी माने बेकार, बनवासी माने यही उनका कहने का मतलब है कि बनवासी माने बेकार। जी, शायद उनका कहना यही रहा। यही बात है ना कि बनवासी है। अरे तो भैया चल, आपके हिसाब से बनवासी है सही, हम वन में रहे वाला जंगली हैं, काम खत्म। आदमी तो हैं, भगवान बनेले तो न हमके। इसलिए रामजीत राजभर जी से कह दीजिएगा कि शशि प्रताप सिंह 24 कैरेट वाला, सोना 24 कैरेट का होता है ना, 24 कैरेट वाला राजपूत है, वो भी बलिया का रहने वाला है। वो झारखंड अब जन्मभूमि हमारी बलिया है, शिक्षा भूमि हमारी रांची है, और कर्म भूमि हमारा बनारस है। ये बता दीजिएगा उनके संज्ञान में, नहीं तो सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी लेते ये दिखा दीजिएगा। चलिए सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल है कि जो नेशनल इक्वल पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सामने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, आपकी पार्टी किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी और क्या तैयारी चल रही है? देखिए स्पष्ट मैं आपको बता दूं, मेरे पार्टी बनाने का उद्देश्य चुनाव लड़ना था ही नहीं। मेरे मैनिफेस्टो में पार्टी बनाने का उद्देश्य चुनाव लड़ना था नहीं, लेकिन राजनीति में चुनाव लड़ा जाता है। मैं अभी तत्काल समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हूँ 2022 से, और समाजवादी पार्टी के दल के साथ सहयोग में मिलकर प्रधानी से लेके जिला पंचायत से लेके बीडीसी से लेके सब चुनाव उनके साथ लड़ब। विधानसभा चुनाव 27 भी उनके साथवे मिल के लड़ब। हम लड़ब कि हमारे पार्टी के लोग लड़ी कि समाजवादी पार्टी के लोग लड़ी, ये निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी या उनके दल के अधिकृत आदमी को करना है। शशि प्रताप सिंह तोप नहीं है, समझे कि नहीं? शशि प्रताप सिंह सुई है, समझ गए? और शशि प्रताप सिंह एक तरह से मान लीजिए गिलहरी है। चलिए सुई हटाए, गिलहरी है। सुई लेवा सी सकता है, गेंदरा सी सकता है, लेकिन तोप गेंदरा लेवा नहीं सी सकता है ना। और गिलहरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रामचंद्र की जब लंका जाना था रावण का वध करने के लिए पूरी सेना लेके, तो रामेश्वर में ब्रिज बना रहे थे, पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी का भी योगदान था उसमें।
वो पानी में डुबकी लगाती थी, अपने शरीर को बालू में लपेटती थी और फिर जाकर उसमें डालती थी। तो राम जी ने पूछा कि अरे तुम ही क्या कर रही हो? तो बोली कि आप बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहे हैं तो हम छोटा छोटा पत्थर डाल रहे हैं। तो समझ लिए शशि प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के लिए गिलहरी है। वो लोग बड़ा बड़ा काम करेंगे, हम छोटा छोटा काम करके उन्हीं के साथ रहेंगे। जी चलिए सर, चैनल में समय दिए आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल से आपके यूपी सच तक न्यूज़ को आशीर्वाद देता हूँ, स्नेह और प्यार देता हूँ, और आपकी बेबाकी से जो एंकरिंग है उसको मैं सलाम करता हूँ। आपके जैसे नौजवानों को आपके समाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सत्य की राह पर सत्य दिखाने की ज़रूरत है। यूपी सच को हमेशा मैं याद करूँगा और हमेशा इसका नाम लेता रहूँगा। जी थैंक यू सर। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशि प्रताप सिंह जी। बता दूं कि शशि प्रताप सिंह जी का जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर के राजभर समाज जब आक्रोश हुए तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी का वीडियो जवाब देते हुए वायरल हुआ। शशि प्रताप सिंह जी को कह रहे हैं कि राजभर समाज के बीच में जब आएंगे तो सबसे पहले जूता मैं मारूंगा और इसके बाद राजभर समाज मारेगा। इसको लेकर के हम इनके पास पहुँचे हैं, तमाम बातचीत किए, लेकिन ये कह रहे हैं कि राजभर समाज को भड़काने का काम किए हैं अरविंद राजभर जी। अगर हमारे ऊपर हमला होता है या कुछ भी हमारे ऊपर होता है तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर अरविंद राजभर होंगे। बाकी ये कह रहे हैं कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जो कह रहे हैं कि शशि प्रताप सिंह ठाकुर नहीं बनवासी हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। 100% सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, ठाकुर ही हूँ। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।